आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है सदिश गुणनफल की परिभाषा लिखिए। भौतिक में सदिश गुणनफल के अनुप्रयोगों को समझाइए। ओके, हमारा सदिश गुणनफल क्या होता है, इसकी परिभाषा देखने से पहले हम थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। हमारा जो भौतिक राशियां होती है, क्या होती है हमारी जो भौतिक राशियां होती है, भौतिक राशियां जो दो प्रकार की होती है। एक हमारी जो है अदिश होती है और दूसरी हमारी क्या हो जाती है, दूसरी हमारी जो है यहाँ पे सदिश होती है। तो भौतिक राशि हमारी दो प्रकार की होती है, एक हमारी अदिश होती है, एक सदिश होती है। तो अदिश में जो हमारी सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या होता है, परिमाण होता है यहाँ पे, और इसमें हमारी जो है दिशा इंक्लूड नहीं होती है। और हमारी जो सदिश राशियां होती है, इसमें जो हमारी परिमाण के साथ साथ हमारी क्या होती है, दिशा भी होती है। इसमें परिमाण और दिशा जो है दोनों होती है। तो हमारी जो है अब इन जो है राशियों के जो गुणा करने की, जो हमारी जो अदिश राशियां होती है, इनका तो गुणनफल इजीली हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है। लेकिन जो सदिश राशियां होती है, इनका गुणनफल जो हम आसानी तरह जो है नॉर्मल तरीके से नहीं करते, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ हमें जो हमारा जो परिणामी राशि आती है उसका दिशा का भी ध्यान देना पड़ता है कि उसकी दिशा किस डायरेक्शन में आएगी। क्योंकि हमारी अगर सदिश राशियां हैं तो परिमाण और दिशा दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें गुणनफल करना पड़ता है। तो यहाँ पे गुणा करने के दो तरीके होते हैं। यहाँ पे सदिश राशियों के गुणनफल करने के दो तरीके होते हैं। ये किस बेसिस पे डिसाइड होता है कि गुणा करने के बाद जो राशि हमारी आ रही है वो भी सदिश आ रही है कि वो अदिश आ रही है। तो जो राशियां जो है गुणा करने के बाद हमारी अगर राशि सदिश आ रही है तो हमारी क्या होती है, उसको हम सदिश गुणनफल बोलते हैं। और जो हमारी दो सदिश राशियों का गुणनफल करने के बाद जो हमारा अगर अदिश आती है तो उसको हम जो है अदिश गुणनफल बोलते हैं। मीन्स अगर हम मान लेते हैं हमारा कोई वेक्टर जो है, हमारी कोई एक सदिश राशि ये है वेक्टर, कोई एक सदिश राशि वेक्टर ए है, दूसरी सदिश राशि वेक्टर बी है। अगर इनका हम दोनों का गुणनफल कर रहे हैं, वेक्टर ए जो है क्रॉस वेक्टर बी कर रहे हैं, अगर इन दोनों का गुणनफल अगर हम कर रहे हैं तो अगर हमारी जो राशि परिणामी राशि आ रही है वो भी हमारी सदिश आ रही है, मीन्स उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी आ रही है, तो हमारी क्या होता है, वह गुणनफल हमारा जो है सदिश गुणनफल होता है। तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए क्रॉस, तो सदिश गुणनफल को हम यहाँ पे क्रॉस से दिखाते हैं और अदिश गुणनफल को डॉट से। तो हम यहाँ पे फोकस ज्यादा करेंगे सदिश गुणनफल के, क्योंकि क्वेश्चन में सदिश गुणनफल बोला गया है। तो जो सदिश गुणनफल की परिभाषा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अगर हम दो सदिश राशियों का गुणनफल कर रहे हैं तो जो दो सदिश हमारे राशियां हैं, जो दो सदिश राशियां हैं वो जो है नॉन जीरो होनी चाहिए। ये दोनों वेक्टर हमारे क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। अगर हम उनका गुणनफल कर रहे हैं तो जो हमारी परिणामी राशि आ रही है वो भी हमारी क्या हो जा रही है, सदिश राशि आ रही है। तो वह गुणनफल हमारा क्या होता है, तो वह गुणनफल हमारा सदिश गुणनफल कहलाता है। तो सदिश गुणनफल क्या होता है, अगर दो सदिश राशियों का गुणा कर रहे हैं तो अगर वो हमारी परिणामी सदिश राशि आ रही है तो वह गुणनफल हमारा सदिश गुणनफल होता है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या हो जाता है, हमारा वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू हमारा क्या होता है साइन थीटा इंटू एन कैप। यहाँ पे एन कैप क्या बताता है कि जो हमारी परिणामी सदिश आ रही है उसकी दिशा को डिनोट करता है, और ये क्या होता है, हमारी परिणामी सदिश का परिमाण होता है। तो कोई भी सदिश राशि क्या बन जाती है, हमारी परिमाण और दिशा का मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या हो जाता है, सदिश राशि हो जाती है। तो यहाँ से हमारा जो है ये तो हमारा सदिश राशि हो गए। तो उसका डिफिनेशन क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। अब इसके अनुप्रयोगों के बारे में बताना, मीन्स हमें इसका क्या बताया, यूज बताना है, एप्लीकेशन बताना है। तो इसका कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकता है हमें ये बताना है। तो अगर हम जो है अनुप्रयोगों के बारे में अगर बताएं तो इसके प्रयोग के कहाँ का इसका यूजफुल हो सकता है, इसका कहाँ का बेसिकली इसका कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है। तो इसका जो सबसे पहला जो बड़ा उपयोग होता है, क्या होता है कि हम किसी भी त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल निकालने में करते हैं। तो जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 1/2 मॉड ऑफ जो है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बराबर होता है। ये क्या होता है, जैसे कि हमारा जो है यहाँ पे दो राशियां जो है हमारी जो है ये हमारा कोई त्रिभुज एबीसी है, तो इसकी दो संलग्न भुजाएं जो वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है इसकी जो संलग्न भुजाएं जो है, अगर इसकी दो संलग्न भुजाएं इस तरीके से डिनोट हो तो जो इसका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बराबर आ जाता है। तो एक तो हमारा ये एप्लीकेशन होगा। दूसरा हमारा एप्लीकेशन क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने में भी यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमारा क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। सेम वही नियम यहाँ भी अप्लाई होता है। अगर ये हमारा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है तो हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी कोई भी दो संलग्न भुजाएं होनी चाहिए, हमारी दो क्रमागत संलग्न भुजाएं होनी चाहिए। तो उनका अगर हम ए और बी सदिश से डिनोट करते हैं तो हमारा जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मॉड के बराबर हो जाता है। ओके, ये तो हमारा क्या हो गया
अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा क्षेत्रफल, अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा यूज ये आ जा रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल हमारी क्या है, यहाँ पे इसका दिशा भी आता है। दिशा किस तरीके से आती है कि हमारी जो है इन दोनों के जो है तल के लंबवत ऊपर की तरफ आता है, क्योंकि हम दोनों इन दोनों का गुणा करने के बाद जो हमारा परिणामी आता है वही हमारी जो है दिशा है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ परिमाण को लिख रहे हैं अभी। ओके, तो हमारा जो तीसरा आ जाता है, तीसरा क्या आ जाता है, एंगल निकालने के लिए। तो जैसे अगर मान लेते हैं हमारा जो वेक्टर ए हमारा ये है और वेक्टर बी हमारा ये है, वेक्टर ए हमारा ये है, वेक्टर बी हमारा ये है, और इन दोनों के बीच अगर थीटा एंगल बन रहा है तो इस थीटा एंगल को कैसे निकालते हैं हम। यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, यहाँ पे हो जाता है मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। मीन्स हमारा जो है ये हमारा परिणामी सदिश का परिमाण, ये अलग अलग परिमाण हो गए। इस तरीके से हम एंगल भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।